मिशन गगनयान के तहत भारत के 2 एस्ट्रोनॉट्स अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा सकते हैं। इसके लिए इसरो ने तैयारी शुरू कर दी। गगनयान इसरो का पहला मानव मिशन है जो धरती की ऊपरी सतह से 400 किलोमीटर दूर यानी एलईओ ऑर्बिट तक जाएगा और अंतरिक्ष की सैर कर एस्ट्रोनॉट को वापस ले आएगा। स्पेस स्टेशन तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को ले जाने का जिम्मा नासा संभालने वाला है। इसके लिए इसरो और नासा के बीच करार भी हो चुका है। सितंबर 2023 में संपन्न G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया था। बता दें कि आईएसएस पर जाने से पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को नासा की ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि वो 2 अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, इनके नाम अब तक फाइनल नहीं हो सके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो आज से 25 साल पहले यानी 1998 में अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप समेत 15 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की। यह अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। यहां अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसका सबसे खास मकसद अंतरिक्ष में इंसानों के रहने का असर परखना है। यहाँ धरती के मुकाबले दिन और रात में अंतर होता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर कई ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां एनालिसिस कर रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर एलईओ ऑर्बिट में है, इसलिए यह लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। खास बात यह है कि हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी यहाँ हर 90 मिनट में दिन निकलता है और रात भी इतनी ही देर की होती है। धरती के मुकाबले देखें तो यहाँ 24 घंटे में 16 बार दिन और रात होते हैं। स्पेस स्टेशन एक सेकंड में करीब 13 किलोमीटर का सफर तय करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई तकरीबन 109 मीटर है। इसका वजन तकरीबन 450 टन है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। खास बात यह है कि टेलीस्कोप की मदद से इसे धरती से भी देखा जा सकता है। स्पेसशिप से यहाँ तक जाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट के लिए 6 स्लीपिंग क्वार्टर बनाए गए हैं। बाथरूम भी है, लेकिन विंडो सिर्फ एक है जिससे बाहर देखा जा सकता है। एक बार जाने के बाद यहाँ एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 महीने तक रुकना पड़ता है, लेकिन 6 महीने का वक्त पूरा होने से पहले ही दूसरा दल भेज दिया जाता है जो पुराने दल की जगह ले लेता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार्गो स्पेस फ्लाइट्स भी होती हैं। स्पेस स्टेशन पर एक साथ 8 स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग हो सकती है, यानी 8 स्पेस क्राफ्ट जुड़ सकते हैं। कई बार स्पेस स्टेशन में तकनीकी खराबी भी आती है, जिसे ठीक करने के लिए क्रू मेंबर्स को एयरलॉक दरवाजे से बाहर निकलना पड़ता है और रस्सी के सहारे खराबी वाली जगह पर पहुंचना पड़ता है। इस प्रक्रिया को स्पेस वॉक कहा जाता है। ग्रेविटी न होने की वजह से स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट लगातार तैरते रहते हैं। जीरो ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर भी असर डालती है। उनकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर स्पेस का बैड इफेक्ट कम से कम पड़े, इसके लिए उनके खाने से लेकर सोने तक हर बात का हिसाब रखा जाता है और इस आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अंतरिक्ष पर जाने से पहले और धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को 30 से 45 दिनों तक अंतरिक्ष जैसा माहौल में रखा जाता है। फिर धीरे धीरे उन्हें वापस सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। बता दें कि मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन कार्यरत हैं। पहला है आईएसएस और दूसरा है चीन का तियानगोंग 1। चूंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी पुराना हो चुका है और 2023 तक ये पूरी तरह काम करना बंद कर देगा, ऐसे में नासा के आगे बड़ी चुनौती खड़ी है। अमेरिका की मदद के लिए रूस तैयार नहीं है। रूस स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस 2047 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नासा के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वो नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करे या फिर आईएसएस को ही अपग्रेड कर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका और हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।